ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे और औरों को भी प्रसन्नता हो। करोड़ों हिंदुओं का जो आस्था है उसके साथ जो खिलवाड़ किए हैं शिक्षा मंत्री, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इनसे पूछ लिया जाए कि ये संत बनना चाहते हैं या मंत्री पद पर रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पूरे बिहार में इनका नाम भी कोई नहीं जानता होगा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपंग शीतल हो। अर्थात ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे और औरों को भी प्रसन्नता हो। ऐसे शब्दों को से बचना चाहिए जिससे दूसरों को नाराजगी हो, दूसरों का मन अप्रसन्न हो। लेकिन बिहार में इस वक्त ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक ऐसा बयान देते हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में नाराजगी नजर आती है। रामचरितमानस, मनुस्मृति और आरएसएस के प्रमुख रहे गोलवलकर जी की लिखी गई किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर वो कहते हैं कि इसमें महिलाओं की शिक्षा को लेकर और पिछड़ी जाति की जो लोग हैं उनको लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जो सही नहीं है। इसी पर हम राय जानेंगे। पटना में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तमाम युवा हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कुछ राय है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल देव है। राहुल जी क्या करते हैं? वैसे तो बीजेपी युवा मोर्चा में हम हैं। अच्छा। भाजपा में हैं। अच्छा लेकिन ये राजनीति से नहीं है। जी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई भाजपा का है इसलिए, तो भाजपा का है तो ऐसा नहीं है। राम जी से आस्था पूरे विश्व को है, पूरे भारत को तो है। राम जी से आस्था रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना इसीलिए की कि भाई लोगों का जो आस्था है, करोड़ों हिंदुओं का जो आस्था है, उसके साथ जो खिलवाड़ किए हैं शिक्षा मंत्री, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। माफी नहीं है इस चीज की। और जो लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, मुझे ताजुब हो रहा है वैसे लोगों पे कि उनके जो सपोर्ट में बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बोले हैं शिक्षा मंत्री जी। कल बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया आया, हमने विरोध किया, हम सब लोगों ने मिलकर, तो बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे थे कि बिल्कुल सही बोले हैं। सही क्या बोले हैं? पूरे बिहार भर में कितना जगह आप लोग देख रहे हैं कि भाई नीचे तबके के लोग मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर को धोया जा रहा है। ऐसा घटना कहीं बिहार में हो रहा है क्या? पहले क्या होता था उससे मतलब नहीं है, अभी क्या है, अभी कहीं भी ऐसा घटना नहीं है। लेकिन ये लोग उस चीज को दोहराए जा रहे हैं कि भाई दलित समाज से लोग जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है पूरे बिहार में। इस तरह का घटना बिहार में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन राजनीति करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, ये जो हिंदू के आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो बख्शा नहीं जाएगा कभी भी। इनको हम लोग एकदम विरोध में लगातार, जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, लगातार इनका विरोध होगा। जी। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्या कहेंगे आप? आपकी राय क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम हिंदू यशराज सिंह है। जी, क्या कहेंगे चंद्रशेखर के बयान पर? कैसा लग रहा है ये सब सुनने के बाद? देखिए, वो कोई संत तो है नहीं। अगर कोई संत बनने का नाटक करे तो वो ढोंगी कहा जाता है। और ये बिहार का शुरू से दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था जैसी थी खराब, उसी तरह से अभी भी है। स्वास्थ्य की व्यवस्था जैसी थी खराब, उसी तरह से अभी भी है। जब ये बिहार के शिक्षा मंत्री अपने आप को कहते हैं कि रामचरितमानस में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका प्रमाण भी ऐसा दे, क्योंकि रामचरितमानस में जाति भाव को लेकर के तुलसीदास जी ने बस यही कहा है कि जैसा कर्म हमारा, उसमें अगर मैं कर्म करता हूँ, किसी का कल्याण करता हूँ, तो उसमें किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये पॉइंट कोई किसी को नहीं कह रहा है। अब ये नया पॉइंट लेकर के बैठे हैं। तो इनसे पूछ लिया जाए कि ये संत बनना चाहते हैं या मंत्री पद पर रहना चाहते हैं। अगर ये संत बनना चाहते हैं तो ये मठ खाली है, यहाँ पे बैठाएं और वो दो जो शास्त्रार्थ होता है संतों के बीच में, वो कर लें। और इतना ही ज्ञान है तो बिहार को पूरी तरह से उत्कृष्ट शिक्षा के व्यवस्था में बदलने का कार्य करें। क्योंकि यहाँ टाइम पे ना यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहा है, ना नौकरियाँ मिल रही है। युवा अभी भी 7% यहाँ के रोड पर है और तरह तरह की चीज़ों पर जिस पे रोक लगनी चाहिए, रोक तो लग नहीं रही है। लेकिन क्या लगता है इस तरह की बयानबाजी करके जो बिहार की मौजूदा की शिक्षा की जो हालात है, क्या उसको छुपाने का काम किया जा रहा है? छुपाने का, एक माइलेज लेने का कि हमारा काम है कि इसको डिस्टर्ब करो। सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पॉइंट लगता है कि किसी पार्टी का प्रचार है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब सभी लोग हिंदू हैं और ये रामचरितमानस का यहाँ पाठ हो रहा है, आप देख सकते हैं कोई किसी समाज से पूछने नहीं जा रहा है। वहाँ ठेले वाले अपना लगा करके कुछ खाना बेच रहे हैं, कोई जलेबी बेच रहा है। तो इससे बड़ा एकता का बात और कहाँ दिखेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद देखिए, यहाँ पे पूरी जगह सब लोग अपने अपने तरीके से आए हैं
खुद से आ रहे हैं, खुद से कथा भी सुन रहे हैं, तो ये एक निरार्थक चीज़ है और ये अज्ञानी का एक पारदर्शिता है। और बिहार के इमेज को ख़राब करना ऐसे पार्टियों वालों का लोग का काम है, ताकि बिहार का बाहर में इमेज जाए कि देखिए बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा है जो रामचरितमानस पे ही सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, रामचरितमानस को लेकर, मनुस्मृति को लेकर, बंच ऑफ थॉट्स को लेकर जो कुछ कहा, ये लोग उसका कड़ा विरोध करते हैं और उससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप एक युवा हैं, क्या मानते हैं जब खुद शिक्षा मंत्री ऐसे बयान देंगे तो बिहार के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जात पात नाम का तो कोई चीज़ें नहीं होता है। हर साल कुंभ लगता है, करोड़ों लोग नहाने जाते हैं, तो वहाँ क्या गंगा जी में प्रवेश करने से पहले पूछा जाता है कि आप स्वर्ण है कि दलित हैं? ये सब तो बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। इस तरह के बयान से कहीं जात पात खुद वो नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? बिहार में तो यही हो ही रहा है। मुद्दा से भटकाने के लिए कभी सरकार बदल दिया जाता है, लड़का रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाता है, बिहार सरकार के अधिकारियों को 4 महीना से भत्ता नहीं मिला है, उस सब पर ध्यान नहीं देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पिताजी सिंगापुर जा रहे हैं इलाज कराने, उस सब पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारे बिहार में कैसे विकास होगा। इनका इतना दिन से राज है, लेकिन इस सब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान किस चीज़ पर दे रहे हैं जिसका कोई लेने देना नहीं है, रामचरितमानस का। जी बिल्कुल। और लोगों से बात करते, क्या नाम है भैया आपका? सौरभ सिंह नाम हुआ। सौरभ जी, ये धर्म वाली राजनीति को कितना सही मानते हैं आप? क्या लगता है मुद्दों से भटकाने का प्रयास है? मुद्दा तो है ही नहीं, कहने का मतलब ये सस्ती लोकप्रियता है, ठीक है। जैसे पूरे बिहार में इनका नाम भी कोई नहीं जानता होगा। हम तो कल सुने कि ये शिक्षा मंत्री हैं, हकीकत बता रहे हैं जो। लेकिन देखा जाए कि जिस मधेपुरा, किसी मधेपुरा से, किसी विधानसभा से ये आते हैं, जिस मधेपुरा की विधानसभा की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से जिताई, अब वो वहाँ नेबली जैसे सांप जैसा काम कर रहे हैं, दुमोहा साहब जैसा, कि वहाँ पे कितने हिंदू होंगे, हमको लगता है 90% तो हिंदू ही होंगे, और वहाँ पे 90% हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का अपमान कर कर। श्री रामचरितमानस वो जान जाए अगर, तो आई होप सो कि ये बोल ही नहीं पाए कि श्री रामचरितमानस क्या भेदभाव करता है या क्या कुछ करता है, क्योंकि उसमें साफ लफ्ज में लिखा गया है श्री रामचरित, यानी राम जी जो अपने शुरू से बालपन से लेकर जब वनवास गए, वनवास से अयोध्या आए, वो पूरा मतलब जो चले हैं उसी का वर्णन है श्री रामचरितमानस। अगर इस चीज़ को अपना लिया जाए तो ये धैर्य और सद्भावना का प्रतीक है, लोगों को जोड़ने की प्रतीक है, और किसी चीज़ का ऐसा कोई दुर्भाव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि बिहार के तमाम लोग ये मानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री का बयान है वो सिर्फ मुद्दों से भटकाने का एक बयान है। असल में जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई नहीं है। रामचरितमानस समाज को जोड़ने का काम करती है, सद्भावना का काम करती है, और शायद शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं अपने काम में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा कहना है इन तमाम लोगों का। इनकी बातचीत आपने सुनी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नमस्कार।